बानी चेयरमैन समेत पीटीआई के बड़े नाम इंतखाबात से आउट। बानी पीटीआई के दोनों हलकों लाहौर और मियांवाली से कागजाती नामजदगी मुस्तरद। NA 122 और NA 89 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आरोज ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहर बानो भी इलेक्शन से आउट। शाह महमूद कुरैशी के तमाम हलकों NA 214, 151 और PP 218 से कागजात मंजूर न हुए। परवेज इलाही अपने बेटे मोनिस इलाही और अहलिया कैसरा इलाही समेत इंतखाबात से बाहर। शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया के कागजात भी मुस्तरद। आजम सवाती, कासिम सूरी, जुल्फे बुखारी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। असद कैसर, शहराम तरकई, हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद। शेख रशीद अपने भतीजे राशिद शफीक समेत इलेक्शन से बाहर। यास्मीन राशिद के सूबाई हल्का से कागजात मंजूर, कौमी असम्बली से मुस्तरद। पीटीआई के असीर रहनुमा सनम जावेद और इबाद फारूक भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के चारों हलकों से कागजात दुरुस्त करार। शहबाज शरीफ कराची और कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों हलकों से कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात मंजूर। आसिफ अली जरदारी के हलका 207 से कागजात दुरुस्त करार। मौलाना फजलुर रहमान के पशीन के कौमी असम्बली हलके से कागजात मंजूर। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से कागजात दुरुस्त करार। राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शाहरियार के भी कागजात मंजूर। अयाज सादिक और सरदार अवैस लगारी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी खानदान के तमाम उम्मीदवारों के कागजात क्लियर। शर्जील इनाम मेमन और कादिर मंदुखेल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जहांगीर तरीन, अलीम खान, जावेद हाशमी के भी कागजात मंजूर। साबिक वज़ीर आला उस्मान वज़दार को PP 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 122 से सरदार लतीफ़ खोसा और अजहर सदीक एडवोकेट के कागजात मंजूर। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, आमिर डोगर और ओम अब्बास को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान क्लियर करार। IPP के फरूख हबीब, फिरदौस आशिक अवान और हुमायूं अख्तर के कागजात मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, मीर सरफराज बुगटी, शाहजैन बुगटी को भी इजाज़त मिल गई। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के तमाम हलकों से कागजात मुस्तरद। भटकर से बानी पीटीआई के 2 कजन्स और तर्जुमान नईम हैदर पंजोथा भी इंतखाबात से बाहर हो गए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद समेत कागजात मुस्तरद हुए। मुल्क भर में PTI उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीदवारों की तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे उम्मीदवारों को आरो दफातर में दाखिल होने से रोका गया। ये हथकंडे, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। ये वाक़यात इलेक्शन कमीशन के आईनी फ़राइज़ में नाकामी का सबूत है। PTI के टाइगर 8 फरवरी तक और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। असद कैसर कहते हैं, कागजात मुस्तरद करना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के ओछे हथकंडे हैं। नवाज शरीफ इस तरह इलेक्शन चाहते हैं, अनवारुल हक से नोटिफिकेशन करा लिया जाए। हम अदालतों में जाएंगे और कानूनी जंग लड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरत्तिब होते उसका किसी को गुमान भी ना होता। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात का सब्र से सामना किया, दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाए, मेरी बहुत मदद की, हर तरह हाथ मजबूत किए। लोड शेडिंग का खात्मा शहबाज शरीफ की मेहनत के बगैर मुमकिन न था। मरियम नवाज ने कहा कि पार्टी के साथ जुल्म हुआ तो मैं मैदान में निकली, पूरी सलाहियत से जिम्मेदारियां अंजाम दी। झूठे मुकदमात खत्म हो गए तो समझा कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। किसी टिकट और ओहदे की तवक्को भी नहीं रखी। कौम 8 फरवरी को बताएगी कौन तखरीबकार और कौन कौम का मेमार है। आवाम ने मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला करना है। शहबाज शरीफ का फारूकाबाद में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। आवाम ने वोट देते वक्त 9 मई का जवाब मांगना है। वोट डालते हुए देखें कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं। नौजवान देखें कि कौन था जिसने मुफ्त दवाओं का खात्मा किया,
PKLI का बेड़ा गर्क किया, तालीमी वज़ाइफ ख़त्म किए, मुल्क में तेल और गैस नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे नौजवान हमारा सरमाया हैं, यही इस मुल्क को अजीम तर बनाएंगे। PTI इंतखाबी निशान केस में अपील दायर, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट में 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की। एक दरखास्त ने पेशावर हाईकोर्ट से फैसले पर नजरसानी की इस्तदा, दूसरी में छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। तर्जुमान PTI का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने नाक़िस दरखास्त दी, ये शफाफ इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, अदालतों के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारी दरखास्त और नीयत साफ थी, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त नेक नीयती पर मबनी नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया गया था। किसी की नज़रबंदी की दरखास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार एक शख्स को नहीं मिल सकता। MPO का सेक्शन 2(3) आइन की खिलाफ वर्जी है। नाकाफी मवाद पर किसी की गिरफ्तारी का हुक्म देना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। किसी को इस शक पर गिरफ्तार करना कि मुस्तकबिल में नक्शे अमन करेगा, आइन के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मिलने वाले इख्तियारात के तमाम सदारती ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए। हुक्मनामे में कहा गया, वफाकी हुकूमत 3 माह में इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत इख्तियारात के इस्तेमाल के रूल्स बनाए। ये फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा, गुज़श्ता इक़दामात पर भी असरअंदाज होगा। नज़रबंदी के अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालतें नून लीग की ख्वाहिशात पर फैसले करने की पाबंद नहीं। PTI के इंतखाबी निशान के अदालती फैसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी नौमा वाक़यात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। अदालतों में कागजात छीने जाने की मजम्मत करते हैं, शाह महमूद से किए जाने वाले सलूक की मजम्मत करते हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं। JUI नहीं, पीपल्स पार्टी शोहदा की वारिस है। लाहौर हाई कोर्ट की पुलिस को उमर डार को 1 दिन में बाजियाब कराने की हिदायत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने करार दिया, अगर बाजियाब ना करा सके तो CCPO खुद पेश हों। PTI के साबिक रहनुमा उस्मान डार के भाई उमर डार को आज सुबह हिरासत में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक उमर डार को लाहौर के एक रेस्टोरेंट से हिरासत में लिया गया। उधर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम सनम जावेद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट ने पुलिस की तहवील में दे दिया। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की अबूरी जमानतें मंजूर। मोनिस इलाही के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की बासियाबी से मुताल्लिक़ केस। कैसरा इलाही के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बेटे के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को RO ऑफिस पेश होने से पहले पकड़ लिया गया। इंतज़ामिया की कानूनी अमल में मुदाखलत आइन के खिलाफ वर्जी है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा करवा दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि गुजरांवाला पुलिस ने उन अफराद को गिरफ्तार नहीं किया। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट के बाद दरखास्त निपटा दी। उधर PTI खातीन की मखसूस नशस्तों के फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। जहलुम के तरक्याती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस। फवाद चौधरी का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया। प्रोजेक्ट विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मंजूर किया। नैब विफाकी हुकूमत ने बनाया, वो मेरे खिलाफ केस नहीं देख सकती। मैं कोई अकबर बादशाह तो नहीं कि सब मेरे असर व रसूख पर चल गया। कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, मंसूबा FWO के पास था। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया, कॉन्ट्रैक्ट चाहे हुआ या नहीं मगर उसकी कोशिश की गई। उधर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल भी चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि जेल ट्रायल रख कर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ओपन कोर्ट में ट्रायल करने की इस्तदा की। मुसलसल खराब कारकर्दगी पर इमामुल हक टीम से आउट। नौजवान खिलाड़ी साइम अयूब को डेब्यू करने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में तब्दीलियों का फैसला।
सिडनी टेस्ट में ओपनर इमाम उल हक को ड्रॉप किया जाएगा। साइम अयूब को बतौर ओपनर टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। स्पिनर साजिद खान को भी प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान में अनमोल तहाइफ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम ही मौजूद नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में नैब की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। 3 अरब 16 करोड़ के तोहफे की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई। पाकिस्तान में एक भी इदारा सऊदी शहजादे से मिले ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत न जान सका। FBI, कस्टम समेत दीगर इदारों ने कीमत लगाने से माजूरी दिखाई। UK, UAE, इटली और स्विट्जरलैंड MLA भेजे, जवाब न मिला। इंतखाबात के हवाले से तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है। सियासी सरगर्मियों और इंतखाबी मुहिम हर किसी का हक है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारी तरजीह आवाम को सहूलियात देना है। 10 साल की तरक्की एक तरफ और गुज़श्ता 10 माह की तरक्की एक तरफ है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। रावलपिंडी में पानी के मसले पर भी काम जारी है। सरकारी हॉस्पिटल्स के हवाले से काम जारी है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाली हुकूमत तरक्याती मंसूबों को जारी रखेगी। पंजाब में बच्चों की मौजें, स्कूल से मजीद छुट्टियां मिल गईं। पंजाब हुकूमत का सर्दियों की छुट्टियों में 9 जनवरी तक इजाफे का ऐलान। सख्त सर्दी और धुंध के पेश नज़र स्कूल्स में तातीलात में तौसी कर दी गई। महंगाई का जिन बेकाबू। मुल्क में महंगाई की शरह में 0.37% इजाफा। मजमूई शरह 43.25% हो गई। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी, 9 सस्ती, 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 24 रुपये 78 पैसे फ़ी किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त 16 रुपये 33 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। दाल मूंग 8 रुपये 31 पैसे, चीनी 1 रुपया 92 पैसे, आलू 6 रुपये 65 पैसे फ़ी किलो महंगे हुए।